नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी मंत्री के घर पर छापेमारी हुई। मंत्री सुजीत बोस के घर पर ईडी की रेड पड़ी। नगर निगम नौकरी घोटाला मामले में छापेमारी की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी मंत्री के घर पर छापेमारी की गई है। मंत्री सुजीत बोस के घर पर ईडी की रेड लगातार जारी है। नगर निगम नौकरी घोटाला मामले में छापेमारी चल रही है। तो नगर निगम में नौकरी का घोटाला किया गया है। इसी मामले में ईडी छापेमारी करने के लिए पहुंची है। पश्चिम बंगाल में ईडी का कहर लगातार जारी है, जहां ईडी लगातार टीएमसी नेताओं पर, मंत्रियों पर, विधायकों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी मंत्री के घर पर छापेमारी की जा रही है। मंत्री सुजीत बोस के घर पर ईडी रेड कर रही है। नगर निगम नौकरी घोटाला मामले में छापेमारी जारी है। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी मंत्री के घर पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि नौकरी घोटाले का आरोप है टीएमसी नेता पर। मंत्री सुजीत बोस के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। तस्वीरें आपके सामने। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आज होगी। शाम 6:30 बजे मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक होगी। अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आप कांग्रेस की बैठक होगी, फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चर्चा की जाएगी। इससे पहले 8 जनवरी को सीट बंटवारे पर भी चर्चा की गई थी। तो इंडिया अलायंस की बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ सीटों का समीकरण कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा परिचर्चा कर रही है। इससे पहले 8 तारीख को भी सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई थी। सबसे पहली जो बैठक हुई वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच हुई, फिर जेडीयू और कांग्रेस के बीच हुई, फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई, और अब आज बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलो एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मुंबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का आज आरंभ करेंगे। 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ियां, और इसके बाद मुंबई नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी जो है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पर 17,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देंगे। अटल सेतु समुद्र पर बनने वाला सबसे लंबा, सबसे बड़ा सेतु तैयार किया गया है, और यहां कनेक्टिविटी लेवल को और ज्यादा बेहतर और अच्छा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो अटल सेतु सबसे लंबा, सबसे बड़ा ब्रिज तैयार किया गया, और सबसे खास बात यह है कि इस ब्रिज पर भारी वाहन भी दौड़ पाएंगे। तो सबसे लंबे समुद्री पुल का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, और इससे सफर और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे लंबे पुल अटल सेतु का आरंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, और इसके जरिए मुंबई नवी मुंबई के बीच जाने का सफर जो है वो और आसान हो जाएगा। और इसकी जरा खासियत आप देखिए, ना केवल ये पुल लंबा है बल्कि ये पुल तमाम सुविधाओं से लैस है, और साथ ही आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ना केवल इसका उद्घाटन वो करेंगे बल्कि इसके साथ परियोजनाओं की सौगात देंगे।
तो देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अटल सेतु आखिर इतना खास क्यों है। सबसे पहली चीज ये है कि अटल सेतु के जरिए कनेक्टिविटी जो है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, यानी जो आपका सफर है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। अटल सेतु की लंबाई जो है वो है 21.8 किलोमीटर। इस सेतु पर कुल 6 लेन तैयार किए गए हैं। अटल सेतु के निर्माण में करीब 17,840 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साल 2016 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी और 7 साल बाद अब अटल सेतु बनकर पूरी तरह से तैयार है और आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समर्पित भी कर देंगे। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अटल सेतु मील का पत्थर साबित होगा और इसी ब्रिज की वजह से मुंबई और नवी मुंबई की कनेक्टिविटी लेवल जो है वो और ज्यादा बेहतर होगी और न केवल मुंबई और नवी मुंबई का सफर आसान होगा, बल्कि इस सेतु के जरिए तमाम और जगहों पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए सफर आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सबसे बड़ा ऐसा पुल बनाया गया है जो कि समुद्र पर तैयार किया गया है अटल सेतु के नाम से। और सदियों से जिस पल का लोगों को इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरे देश में इसको लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या के कोने कोने को सजाया और संवारा जा रहा है। अयोध्या में उत्सव सा माहौल नजर आ रहा है। न्यूज इंडिया पर देखिए हमारी खास पेशकश, मेरे सरकार आए हैं, देखिए। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। जी हाँ, खत्म हो गया है इंतजार और आने ही वाली है वो शुभ घड़ी जिसका सभी को था इंतजार, क्योंकि जल्द ही रामलला विराजमान होने वाले हैं अपने नव निर्मित भवन में। वर्षों तक टाट में रहे रामलला अब अपने नए मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और 22 जनवरी वो तारीख है जिसकी लंबे वर्षों से प्रतीक्षा की गई थी। 70 एकड़ के इस पूरे कॉम्प्लेक्स में अध्यात्म, इतिहास और परंपराओं का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा, जहां पर जो श्रद्धालु यहां पर आएंगे उन्हें संगम देखने को मिलेगा और त्रेता युग का अनुभव भी देखने को मिलेगा। और इसके लिए अयोध्या ने इस तरह आकार लेना भी शुरू कर दिया है।
रेलवे स्टेशन की दूरी महज 1.3 किलोमीटर है, वहीं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री 22 जनवरी को जिस फ्लोर पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वो ग्राउंड फ्लोर है, जिसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। यहाँ पर 160 स्तंभ भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सिंह द्वार, जिससे मेन एंट्री होगी, उसके चारों तरफ प्रतिमाओं का काम भी अंतिम चरण में चल रहा है। बता दें आपको कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर भी लगभग तैयार हो चुका है और 5 मंडप जो कि बनाए जा रहे हैं वो भी जल्द ही पूर्ण होने वाले हैं। यानी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लगभग सभी काम प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूर्ण कर लिए जाएंगे। अब चलिए जरा ये भी जान लीजिए कि ये भव्य राम मंदिर होगा कैसा। मंदिर एक 160 खंबे। आज भले ही ये भव्य राम मंदिर अपना आकार ले रहा है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। लगभग 500 साल का इंतजार करना पड़ा। 206 साल लग गए इस फैसले को आने में और उसके बाद देखिए 40 दिन तक लगातार सुनवाई रही। 5 जजों की संवैधानिक पीठ रही जिसने इस पूरे मामले में सुनवाई की। 40 दिन तक चली लंबी सुनवाई के बाद 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर को दे दी गई और 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई। इस मंदिर के निर्माण के लिए सालों संघर्ष चला। कईयों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। आज वो कार सेवक या उनके परिवार वाले बेहद खुश हो रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं कि जिस संघर्ष को उन्होंने शुरू किया वो मुकाम तक पहुंच गया है और आज उसने सार्थक रूप ले लिया है राम मंदिर के रूप में। हमारी टीम जब कार सेवा में शामिल लोगों से बात करने पहुंची तो उनका उत्साह किस कदर था वो जरा आप खुद देखिए और महसूस कीजिए उस संघर्ष को। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर श्री ओम भारती शुक्ला जी और इन्हीं से जानेंगे हम, क्योंकि यही वो महिला हैं जिन्होंने 1990 के दशक में 150 कार सेवकों को शरण दी थी मंदिर में। क्या कुछ रहा उस दौर में, ये बात उनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि उन्हें निमंत्रण मिला है, ज़रा निमंत्रण हम देख लेते हैं। तो भारती जी, आपको निमंत्रण दिया गया है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। आप काफ़ी सौभाग्यशाली हैं कि आपको उसमें चुना गया है इस मौके पर। हम चाहेंगे ये पूरा निमंत्रण आप दिखाएं ज़रा। तो ये जी, तो ये पत्रिका है हमारे अयोध्या के जी, विद्वान संत महंत और तो ये पुस्तिका है और इसका नाम दिया गया है जो है संकल्प पत्रिका। और योगदान दिए। जी, जिन्होंने इस पूरे राम मंदिर के बनने तक का सफ़र तय किया, जिन्होंने योगदान दिया और आज हम देख रहे हैं कि वो सपना भी साकार हो गया है। ये सभी का ये देखिए किस तरह से यहाँ पर उनके योगदान को याद किया गया है। पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज हैं ये, इसके बाद पूज्य परमहंस रामचंद्र जी महाराज जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया है, तो उनके योगदान को भी भूला नहीं गया है। और ये देखिए श्री गोपाल सिंह विशाल जी हैं, श्री दाऊ दयाल खन्ना जी हैं, ये सभी वो नाम हैं जिन्होंने राम मंदिर बनेगा इस उम्मीद के साथ इस आंदोलन को शुरू किया था। पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, श्री ओंकार भावे जी, ये सभी वो नाम हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन्हीं के योगदान की वजह से आज हम इस सच को साकार होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि इच्छा सभी की थी कि राम मंदिर बने, लेकिन ये कैसे बनेगा, किस तरह से इस राह पर चलना होगा, क्योंकि रास्ता बेहद कठिन था, लेकिन इसे आसान बनाया इन्हीं सभी महान पुरुषों ने जिन्होंने
ये योगदान देकर, ये बलिदान देकर आज भगवान राम लला जब प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं मंदिर में, उस सपने को, उस कहीं ना कहीं 500 साल के इंतज़ार को ख़त्म किया और इस सपने को साकार किया। लेकिन जो आंदोलन उस दौरान रहा, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और ये निमंत्रण अंदर भी है, हम ये भी ज़रा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये ओम भारती जी को जो निमंत्रण दिया है, और ये देखिए ये पूरा निमंत्रण है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है इस निमंत्रण के अंदर। ये देखिए जी, तो ये देखिए ये है पूरा निमंत्रण। इसमें आप देख सकते हैं किस वक्त क्या कार्यक्रम रहेगा, उसको लेकर पूरी जानकारी दी गई है इसमें। ये देखिए गरिमा उपस्थिति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, और माननीय श्री मोहन जी भागवत होंगे, माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल होंगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी होंगे। तो पूरा निमंत्रण है। और आइए अब जान लेते हैं कि आखिर क्या वो संघर्ष रहा, क्योंकि इस निमंत्रण को पाने के लिए जो योगदान रहा है वो कहीं ना कहीं अतुलनीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। भारती जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या आपको लग रहा था इतना जो संघर्ष रहा इतने सालों का वो साकार होगा और राम मंदिर बन पाएगा? कितनी उम्मीद उस वक्त आपको लग रही थी, क्योंकि संघर्ष काफ़ी ज़्यादा रहा उस वक्त? हम लोग तो बिल्कुल आश्वस्त थे कि अंतिम विजय हमारी है, लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि रावरी नहीं थी, रावरी को ध्वस्त कर दिया तो बाबरी तो टिक ही नहीं सकती। रावरी थी, रावरी ही रहेगी। और हम सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों से अधिक का संघर्ष हमारी पीढ़ियों ने झेला। देवी दीन पांडे ने सारी सेनाएं इकट्ठा की, आसपास के जितने ठाकुर और ब्राह्मण, हर जाति वर्ग के लोग, और इकट्ठे होकर लड़े और शहीद हुए। फिर त्याग भी किया। सराय राशि इत्यादि यहाँ 60-25 है। तो उन लोगों ने संकल्प किया कि जूते नहीं पहनेंगे। तो जब फैसला आया है तब जूते पहने। शादी विवाह में 10,000 का सूट, लेकिन नंगे पैर, न पगड़ी और न जूता। न ब्राह्मण के बच्चे पहनते थे और न ठाकुर के उस तरफ एकदम। और इसी फैसले की सौगंध थी, और जब जीत गए तो पहनना शुरू किया। तो हमें नहीं, उन लोगों को भी तो पता था कि हमारे वंशज ऐसा करेंगे। हमने एक वादा जो लिया था उसको निभाया। चाह थी अनिमेष नैनो, सब मेरे लिखे गीत हैं। मैं तुम्हें साकार देखूं, तुम मुझे देखो न देखो, राम मैं हर बार देखूं। और शब्द सुनो को चुनूं मैं, सूचिका से तार जोड़ूं। और राम लला तुम आ जाओ, भाव में ये हार भेजूं। ये किसी एक कार सेवक की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे कई कार सेवक रहे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। जरा उनके परिवार को सुनिए और समझिए कि संघर्ष और इंतजार की दास्तान कितनी लंबी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम।